मैथ में अपनी कैलकुलेशन स्पीड को तेज़ कैसे करना है। तो देखो, कुछ चीज़ें होती है जिनको आप समझ लोगे तो मैथ में आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो अपने आप ही तेज़ हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपको एक चीज़ें यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आप मैथ की, मतलब मैथ की जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, उसकी कैलकुलेशन जो है आप उतनी तेज़ी में कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको क्या ट्रिक यूज करना है जब आप जैसे कि एडिशन करते हो, किसी चीज़ को ऐड करते हो या फिर किसी चीज़ को माइनस करते हो, ठीक है, माइनस करते हो, या फिर जो है आप मल्टीप्लाई करते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे एकदम क्विकली कर पाओगे, क्विकली, ठीक है, क्विकली कैसे कर पाओगे, यही सारी चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और इस वीडियो को हो सके तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना आप लोग, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो देखिए, पहली चीज़ होती है टेबल। टेबल को कहते हैं हिंदी में पहाड़े, ठीक है। टेबल को कहते हैं पहाड़े। पहाड़े आपको पता ही होगा, जैसे कि दो एकम दो, दो दूनी चार, वैसे तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, ठीक है। वैसे ही नौ एकम नौ, नौ दूनी 18। इस तरीके से आपने हो सकता है 20 तक पहाड़े याद किए हो, या फिर कईयों को हो सकता है कि 20 तक पहाड़े याद ना हो, 12 13 15 तक पहाड़े याद हो, या फिर हो सकता है आपको 11 तक ही याद हो, ठीक है। तो आपका गोल क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हर किसी के लिए है ये। तो 2 से लेके 11 तक पहाड़े अगर आपको नहीं आते हैं तो आप 2 से लेके 11 तक पहाड़े को जो है याद करें, याद करें, ठीक है। अगर आपको ये आता है, ठीक है, सपोज दैट ये आता है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 12 से लेके 20 तक के टेबल को जो है याद करें, ठीक है। सपोज डैट कि आपको ये भी आता है, मैं मान लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, आप अब आपको 21 से लेके 25, 21 से लेके 25 तक को याद करना है। अब देखो, सबको, ज़्यादातर लोगों को ये दोनों चीज़ें जो है ये पहले से ही आती होगी, ये दोनों चीज़ें जो है 2 से लेके 20 तक पहाड़े आपको आते होंगे। कईयों को ये भी आता होगा, ठीक है, कईयों को ये भी आता होगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये आपको नहीं आता है। ये आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक बार क्या करें, इन सब की जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, इन सबको एक बार दोबारा रिवाइज कर ले। और उसके बाद जो है अब आपको दूसरी चीज़ें जो है वो क्या करनी है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ होती है स्क्वायर। तो देखिए, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जैसे कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, ठीक है। इस तरीके की होती है 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2, 8 की पावर 2, 9 की पावर 2, 10 की पावर, सॉरी 10 है ये, 10 की पावर 2, ठीक है, 11 की पावर 2। इसी तरीके से ये होता है। और इसका क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 2 होता है, 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 पे 2 लग गया है ऊपर में, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2। इसी तरीके से अगर 3 पे 2 लग गया है तो इसका मतलब है 3 इंटू 3। अगर 4 पे 2 लगा तो इसका मतलब हो गया है 4 इंटू 4, ठीक है। ये सारी होती है पावर, इनकी पावर होती है ये सारी, इसे कहते हैं हम पावर। और ये इसे कहते हैं, अगर 2 लग गया है तो इसको हम स्क्वायर कहेंगे। अब जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का होता है 4, अगर 2 को 2 से गुणन करेंगे तो आएगा 4, 2 दूनी 4। 3 को 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 4 को करेंगे तो 16, 5 को करेंगे तो 25, 6 को करेंगे तो 36, 7 7 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121।
तो ये मुझे याद है। ये आपको क्या करना है, ये आपको कितने याद करने में आपको बता देता हूँ। ये चीज़ स्क्वायर जो है आपको याद करने हैं 2 से लेके 25 तक, ठीक है। दो से लेके 25 तक आपको स्क्वायर जो है याद करने हैं। अब आपको इसी तरीके से अगर थोड़ा और इम्प्रूवमेंट चाहिए अपने मैथ के अंदर, तो आप जो है क्यूब भी मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, तो उसी तरीके से 2 की पावर आप 3 कहेंगे, इसे हम क्यूब कहते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 की पावर 3, 4 की पावर 3। तो मैं 2-3 बता देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे। जैसे हमने यहाँ पे 2 को 2 से गुना किया, यहाँ पे 2 था तो हमने 2 बार 2 लिख दिया। अब यहाँ पे हो गया 3, तो हम 2 को 3 बार करेंगे गुना, जैसे कि 2 का क्यूब 2 गुना 2 गुना 2, तो इस तरीके से हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तब 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 3 का क्या होगा इसी तरीके से 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, ठीक है। अब 4 का आप बताइए 4 का क्या होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, जैसे कि 4 का मैं आपको बता देता हूँ। 4 का क्यूब, तो 4 को पहले 4 से गुना करेंगे, फिर 4 से गुना करेंगे। 4 चौक 16 आपको पता है, 16 चौक, तो दोस्तों देखो 4 चौक 16 होता है, 16 चौक 64, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको पहाड़े याद होनी चाहिए। अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो मैं पहाड़े को रिवाइज करूँगा, मतलब टेबल में आप दोबारा याद करूँगा। टेबल जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ये रहा, सॉरी यहाँ पे टेबल, तो ये आपको याद करने सही से एकदम बिल्कुल। तो ये सारी कुछ चीज़ें होती है जो आपको आनी ही चाहिए। मैथ को जो है, मैथ की कैलकुलेशन को जो है अगर आपको तेज़ करना है तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि मुझे कुछ ऐड करना है, जैसे कि मैं कुछ भी नंबर ले लेता हूँ। अब ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में रुके हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत कुछ वैल्यू मिलने वाला है अब यहाँ से। जैसे 91 प्लस 61 मुझे ऐड करना है। अब देखो, अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, इसको जो है हाथ पे ऐड करना चालू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको मन में ऐड करना है। जैसे कि ये 91 है, ये 61 है, तो मन में आपको क्या करना है, इसमें से एक आपको माइनस कर लेना है। तो इसको मान लेना है आपको 90, इसको मैंने 90 मान लिया। अब इसमें से भी एक माइनस कर देता हूँ मैं, तो इसको मैं मान लिया 60, ठीक है। अब 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है, 50 होता है, ठीक है। तो मतलब 15 हुआ ये। अब यहाँ पे जीरो भी लगाएं तो जीरो भी लगाना होगा, लेकिन जीरो छोड़ो, तो अब जीरो छोड़ो, पहले इन दोनों को भी प्लस कर लेते हैं। 1 और 1 2 होता है। अब जीरो की जगह आ जाएगा 2, तो हो गया 152 भैया, इसका आंसर हो गया 152। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको कुछ और बता देता हूँ, जैसे कि मान लो कि 107 है प्लस, अब मैं कुछ अजीब गरीब नंबर ले लेता हूँ, 89 है। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको जो है ना, अगर कुछ भी उल्टा सीधा नंबर आता है तो आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले ना आसान बनाना है। जैसे कि आप 90 बना लिया, यहाँ पे 60 बना लिया, तो ये आसान हो गया। इसी तरीके से इसको 107 है, तो इसमें से 7 को आप हटा दो कुछ देर के लिए, अपने मन में रखना कि हाँ मैंने 7 को रिमूव किया, इसको 100 मान लेते हैं, इसको मैंने 100 मान लिया। इसी तरीके से इसमें 9 हटा दो, इसको मैंने 80 मान लिया। तो ये दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। अब यहाँ पे से 7 हटाया था, यहाँ पे से 9 हटाया था। अब 7 और 9 प्लस करेंगे तो होता है 16, ठीक है। अब मैं इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेता हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो ये होता है 16। अब यहाँ पे इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 90 और 196, ठीक है, ठीक है। अभी भी मैं इसको, अब अगर आप चाहो तो इसको भी तोड़ सकते हो थोड़ा सा, इसको मान लो आप 10, ठीक है। 180 में 10 प्लस किया 190 हो गया। अब यहाँ पे 6 बचा था, 190 और प्लस 6 196। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन को अपनी तेज़ कर सकते हो। अगर आप एडिशन में आपको अगर दिक्कत है तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन तेज़ कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, वो कुछ चीज़ें ये है कि जैसे कि मान लो कि अगर आपके पास बड़ा नंबर आता है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास आता है 9 प्लस 6, ये नंबर हमेशा आपको परेशान करेगा। इस तरीके का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। 9 प्लस 6 होता है 50, ठीक है, 50 होता है। अब आप इसको इसे भी देख सकते हो, जैसे कि मान लो आप 10 प्लस 6 करते हैं, तो 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, आपको पता है, ठीक है भाई। अब इसमें से एक माइनस हो गया, इसमें से एक माइनस हो गया,
तो फिर यहाँ से भी एक माइनस होगा तो ये 15 हो जाएगा। जैसे 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, हमेशा यहाँ पे एक कम हो जाएगा। आप मान लो यहाँ पे से आपने एक निकाल के पहले इसको 10 बना दिया, ठीक है भाई, 10 बना दिया। अब यहाँ से एक निकाल था तो ये 5 बन गया, तो 10 5 15 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है एडिशन को क्विकली कर सकते हो आप। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको याद ही रखनी होगी। 8 + 6 होते हैं 14। अब यहाँ से मैंने 2 निकाला, 10 बनाया और 4 बचा यहाँ 14, ठीक है। इसी तरीके से 7 + 4 होते हैं 11, ठीक है। अब इसी तरीके से आप जोड़ सकते हो, जैसे कि अब क्या बताऊँ मैं आपको, 9 + 7 होते हैं हमारे 16। तो ये सब चीज़ें आपको जो है मतलब कि लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। आप जितना लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, उतना आपकी ज़ुबान पे आएगा, ठीक है। आप हमेशा ये लिखते रहो, आप कैलकुलेशन करते रहोगे तो उतना आपकी ज़ुबान पे आता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें याद नहीं की जाती, मैथ कभी याद नहीं की जाती है दोस्तों। आपको जो है मैथ को लिखना होगा, जितना आप लिखोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी। लिख के ही याद होगा आपको, वैसे याद नहीं होगा, वैसे मुश्किल है। आप याद कर लोगे तो उसे रटना ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो इसको और इजी बना सकते हो, जैसे कि 1 + 1 = 2 होता है, 1 + 2 = होता है 3। इसी तरीके से आप 1 के पूरे 10 तक लिख लो, 1 से लेके यहाँ से, ठीक है, 10 तक। 1 + 10 होता है 11, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लो। फिर इसी तरीके से आप 2 का चालू करो, 2 + 1 होता है 3। अब 2 + 2 होता है भाई 4, ठीक है। इसी तरीके से 2 2 2 2 करते करते अब 2 + 10 12, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे करते करते 1 का पहले लिखो, फिर 2 का लिखो, फिर आएगा 3 का, फिर आएगा 4 का, फिर आएगा 5 का, फिर आएगा 6। इस तरीके से करते करते आएगा 10 तक के आप लिख लो। आपस में कैलकुलेशन करो, 1 + 1, 9 + 6, 9 + 7, 8 + 4, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन जो है आपकी तेज़ हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे बताए रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपकी मैथ में कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको जो है बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा सकता है, ठीक है दोस्तों। प्रैक्टिस आपको ऊपर लेके जा सकता है, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आप नीचे भी आ सकते हो, ठीक है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना फ़ायदेमंद होगा। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ आपको जो है मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है 90 × 91, ठीक है भाई। ये दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 90 है, 90 × 91। ये मैंने कुछ आसान नंबर ले लिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऐसे मतलब कि मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, 9 एकम ऐसे करेंगे, 9 0 1 0 0 होता है, फिर 1 नंबर 9 होता है, फिर ऐसे करेंगे। फिर इस तरीके से 9 0 0 होगा, फिर 9 नंबर 81 होगा, ठीक है, 0 9 1 8, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका, ये राइट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आपको तेज़ी में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता ही रहा था, तो देखो मैं एक आसान सा नंबर ले लेता हूँ ताकि जल्दी मैं आपको बता सकूँ। जैसे कि मुझे मान लो 36 को 6 से गुना करना है, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो सीधी बात है भाई, जैसे कि मैंने आपको एडिशन में बताया था, इसको आपको छोटा बना लेना है। सबसे पहले आपको इसको बना लेना 30 और +6, ये हो गया हमारा छोटा और ये हो गया हमारा 6, ठीक है। अब पहले 30 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 6 18 और 1 0 है तो 1 0 लगा देना है, ठीक है। अब 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 36 होता है। यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस लिखना है, फिर 6 6 36। अब 180 + 36 कितना होता है। अब देखो 180 + 36 आप वही तरीका यूज कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको एडिशन में बताया था कि पहले आप इसको छोटा बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको जोड़ लिया है। सबसे पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ, ये 216 है, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे कि मान लो कि एक और नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 73 प्लस, मैं छोटे ही नंबर से बताऊंगा आपको, बड़े नंबर से नहीं बताऊंगा क्योंकि बड़े नंबर में मुझे थोड़ा समय लग जाएगा और वीडियो लंबी हो सकती है। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 70 है तो 73 है, 73 को मैं क्या करूँगा, पहले छोटा बना लूँगा। 73 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 + 3 या 7 के 7 को उतार दूँगा।
आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आता है, और 1 0 लगाए तो 1 0 लगा देंगे, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पे, फिर 3 7 या 21 तो 21 होता है ये। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 510 और 511 आएगा, है ना। एक बार ऐड कर लेना, 9 2 11 होता है और 1 का 1, हाँ ठीक है, आंसर है 511। अब इसको आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, इसको दोस्तों आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसी तरीके से आपको जो है सब्ट्रैक्शन भी करना है, जैसे कि 91 माइनस 16, ठीक है। अब भाई कैसे करना है इसको सब्ट्रैक्शन, इसको आप 90 मान सकते हो, इसको मैं लिख देता हूँ 90। और ये सब लिखना नहीं है, आपको मन में मानना है, जो जो मैं बता रहा हूँ ना आपको मन में मानना है। अब 90 में से 16 माइनस करोगे, आपको पता है 90 में से आप 16 माइनस कर सकते हो। सबसे पहले इसको भी छोटा कर लेता हूँ मैं आपकी ईजी के लिए, 10 होता है, ठीक है। और 6 यहाँ पर मन में है, यहाँ पे 1 अभी मन में है, ठीक है। अभी पहले 90 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 80। 80 में से 6 माइनस, अब जैसे कि 80 में से अब फिर से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 74, ठीक है। अब 74 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 1 बच गया था तो इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये होगा 75, तो आंसर हमारा 75, ठीक है। तो देख सकते हो आप कितनी जल्दी से जो आपका आंसर आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें मैं आपको लिख के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि मेरे को नहीं आता है, आप जो इसे मन के अंदर कर सकते हो, मैं भी मन के अंदर ही ये सारी कैलकुलेशन करता हूँ, तो आप भी मन के ही अंदर ये सब कैलकुलेशन करना। और हो सकता है ये सारी चीज़ें जो है आपको अभी बहुत ही ज़्यादा लेंदी लग रही हो, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा हो ये सारा नंबर देख देख के, ठीक है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको प्रैक्टिस ही करनी है सिर्फ। और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो है टेबल याद करने हैं। तो टेबल अगर आपको याद नहीं है तो पहले आप टेबल याद करिए, और 25 तक आप याद कर लीजिए टेबल, क्योंकि 20 तक सबको ही याद होते हैं। 25 तक आप याद करोगे तो ये आपका जो है पूरा का पूरा, ये आपका पूरा हो जाता है हमारा 12 से 15% जो है ये हमारा पूरा कवर करता है ये टेबल ही सिर्फ, ठीक है। 12 से 15% आपका टेबल जो है आपको हेल्प करेगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो है ये थोड़ा थोड़ा मिला के जो है ये 25% तक बन जाता है आपका, जो है 25% तक हेल्प करेगा। बाकी जो है आपकी जो एबिलिटी पे अब डिपेंड करता है कि आपको कितनी तेज़ी कैलकुलेशन आप कर पाते हो, कितनी तेज़ी से आप जो है मैथ में कैलकुलेशन कर पाते हो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई आप नहीं कर पाओगे। और मन के अंदर कम करना, सबसे पहले आप कॉपी पे करके देखो, आप कॉपी से स्टार्ट करो, अपनी नोटबुक निकालो और अभी से ही सबसे पहले आपको ये टेबल लिखने हैं। पहले आप खुद लिख के देखो, ठीक है, फिर आप कहीं और से देख के लिख सकते हो। और आपको उस टेबल की प्रैक्टिस करनी है। और स्क्वायर भी आप इसी तरीके से पहले खुद लिख के देखो, ठीक है। ये सारे तो ईजी है। आप क्यूब, आपको हो सकता है क्यूब में दिक्कत हो, तो ये सारी आपको जो है लिख के प्रैक्टिस करनी होगी, तो आपको याद हो जाएगा। एडिशन में मैंने आपको बता दिया है, नंबर को ईजी बनाना है, फिर उसके बाद ही आपको एडिशन करनी है उसकी, ठीक है। सब जितना नंबर को तोड़ोगे, स्प्लिट करते जाना है आपको, जितना स्प्लिट करोगे उतना ज़्यादा आपको नंबर को ऐड करने में ईजी रहेगा। इसी तरीके से आपको माइनस भी करना है, तो आपको नंबर को तोड़ के ही माइनस करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको कितनी ईजी तरीके से बता दिया। अब आप इतना लंबा प्रोसेस यूज करते तो मैंने आपको बता दिया कि भाई मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है तेज़ी में, ठीक है। भले ही मैंने आपको छोटे नंबर से बताया है, लेकिन आप बड़े नंबर पे भी ये ट्राई करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये दोनों चीज़ें आप जल्दी से जल्दी कर दें। थैंक यू वेरी मच।